नमस्कार। आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसे स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। यह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे जैसे विंडो 7 है, विंडो 8 है या विंडो 10 है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सब पे ये यूज किया जा सकता है। इसके अंदर डाटा स्टोर करके रखने तथा उनको एनालिसिस करने के टूल्स रहते हैं, मतलब उनके अंदर हमारे को ऑप्शन मिल जाते हैं। और हम इसके अंदर ग्राफिक टूल की सहायता से ग्राफ भी बना सकते हैं, मैक्रो भी बना सकते हैं। अनेकों फीचर्स हैं जिनकी सहायता से हम अपना ऑफिस का वर्क, घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं। तो अपने इसको स्टार्ट कैसे करना है वो समझते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे सर्च बॉक्स में या स्टार्ट बटन पे जाके एक्सेल लिखना है और ओपन कर लेना है। और ये हमारा इसका फर्स्ट लुक आएगा। उसके बाद अब हमें यहाँ से, अगर हमको रेडीमेड टेम्पलेट्स को यूज करना है तो हम यहाँ पे टेम्पलेट को यूज कर लेंगे। अदरवाइज खुद से अपने को कोई वर्कआउट करना है, इंडेक्सेस बनाने हैं, तो हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। और यदि पहले से बनी हुई वर्कबुक है और पहले से किया हुआ कोई एक्सेल की फाइल्स हैं तो हम ओपन से जाके देख सकते हैं। तो अभी अपने न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक करते ही इस तरह से हमारा इसका इंटरफेस आ जाएगा, जिसके अंदर हमें एक शीट पहले से मौजूद मिल जाती है। और ये स्क्रॉल बार शीट को अप डाउन करने के लिए, जूम स्लाइडर बटन, मतलब क्या कर सकते हैं, शीट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, मतलब अपने देखने के हिसाब से। और ये है हमारे व्यू बटन, जो कि हमारी स्क्रीन को किस मोड में देखना है। अलग अलग मोड दिए हुए हैं, जैसे नॉर्मल है, पेज लेआउट है, पेज ब्रेक, प्रीव्यू है। यहाँ पर हम इनको भी काम में ले सकते हैं। और काफी कुछ एमएस वर्ड से मिलता जुलता सा दिखता है, लेकिन इसमें कुछ नए ऑप्शन, नए ग्रुप्स जोड़े गए हैं, जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, डाटा एंट्री करते हैं। और डाटा एंट्री के बाद इसको हम अपने फॉर्मूलों से कैलकुलेशन करवा के अपना जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही इंटरफेस की बात करते हैं, स्टार्टअप की। तो सबसे पहले ये टाइटल बार, और इसमें जो नाम आ जाता है वो आ जाता है बुक वन। और ये वो अपना क्विक एक्सेस टूल बार, जिसे हम मैनेज कर सकते हैं। और ये आ गए इसके मेन्यू, और ये आ गया इसका रिबन। अब रिबन के अंदर चेंजिंग आ जाएगी, मेन्यू में भी। इंसर्ट तक तो सेम रहता है, उसके बाद इसका पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा रिव्यू, ये हमारे इसके अंदर नए ऑप्शन आ जाते हैं। और इसी तरह होम के अंदर भी क्लिपबोर्ड, फॉन्ट तक तो पहले जैसे जैसे एमएस वर्ड में सेम वैसे ही चलता है, लेकिन इसके बाद सारे ग्रुप जो है अलग अलग नए हमारे को मिल जाते हैं। जैसे नंबर्स का आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा, ये हमारे इसमें नए फंक्शन आ जाते हैं। तो पहले हम फाइल में जाते हैं। फाइल फाइल के अंदर हमारा न्यू न्यू जो है, नई वर्कबुक बनाने के लिए। ओपन, अगर पहले से किया हुआ काम देखना है तो उसके लिए यूज करेंगे। इंफॉर्मेशन, यदि हमने इंफॉर्मेशन देखनी है या उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो हम इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर बाकी आ जाता है सेव। और सेव के बाद आ जाता है सेव एज। ये हमने वर्ड में भी सीखे थे फंक्शन। सेव क्या काम आता है, जब हमें पहली बार सेव करना है या ओवरराइट करना है किए हुए काम के ऊपर, तब हम सेव काम में लेते हैं। और नई कॉपी बना के सेव करना है, मतलब सेव एज ए कॉपी यूज लेना है, तब हम क्या लेते हैं, सेव एज। अदर फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, प्रिंट लेने के लिए प्रिंट। और इसके अलावा अदर फॉर्मेट के लिए पब्लिश,
या एक्सपोर्ट ऑप्शन भी काम में ले सकते हैं, जिसके अंदर हम अलग-अलग पीडीएफ या अदर फॉर्मेट में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्लोज करने से हम वर्कबुक को ऑफ कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं। तो ये था हमारा फाइल मेन्यू। और अब बारी आती है इसकी मेन चीजें। इसमें ये लाइनें लिख रही है हमारे को, ये किसमें सेटअप है, रो और कॉलम में सेटअप है। जैसे अभी मैंने जो सेट सिलेक्ट कर रखा है, आपको कलर भी कर देता हूं। अब ये जो सिलेक्ट हुआ ये क्या है, हमारा कॉलम है। और इसी तरह अब जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ये क्या है, रो। मतलब इसके अंदर काफी सैकड़ों की मात्रा में कॉलम्स और रो हमारे को मिल जाते हैं। प्रत्येक कॉलम का नेम और प्रत्येक कॉलम की रो का नाम अलग-अलग दे रखे हैं, ताकि हम उसे पहचान कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कॉलम के नेम ए बी सी डी दे रखे हैं, और ये लास्ट हमारा जो है एक्स एफ डी तक जाता है। इसी तरह रो नंबर 1 2 3 दे रखे हैं, और लास्ट जाता है 10,48,576। ये हमारी लास्ट रो का नंबर है। तो ये जो है हमारे नंबर चलते रहते हैं। अब आपको लगा होगा कि ये मैंने कैसे सेटअप किया। इसके लिए जैसे ही हमने फर्स्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद कंट्रोल बटन दबा के राइट एरो दबाते हैं, तो हम डायरेक्टली लास्ट कॉलम पे पहुंच जाते हैं। और उसी तरह इसका रिवर्स करेंगे कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, तो हम पहले कॉलम में आ जाएंगे। और इसी तरह कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाएंगे, तो हम लास्ट रो में चले जाएंगे। और कंट्रोल के साथ अगर हम अप एरो दबाएंगे, तो हम फर्स्ट रो में आ जाते हैं। और अब ये जो दे रखा है, ये दे रखा है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स मतलब प्रत्येक जो हमारे यहाँ पे लाइन के जो छोटे छोटे बॉक्स बन रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। और जिस सेल पे अगर हम काम कर रहे हैं, जैसे इसके ऊपर बाउंड्री बन गई, अब इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो ये सेल कौन सा हो गया, एक्टिव सेल हो गया। तो फर्स्ट सेल का एड्रेस जो रहता है A1 रहता है, और लास्ट कॉलम का एड्रेस XFD, और लास्ट रो का, लास्ट सेल का एड्रेस हमारा रहता है XFD 10,48,576, 10,48,576। तो जस्ट इसके पास जो दे रखा है, वो दे रखा है रो का नंबर। जस्ट इसके पास जो दे रखा है, वो है हमारा फॉर्मूला बार। और फॉर्मूला बार जो है, ये हमारा एक्टिव सेल के अंदर जो भी हमारा डाटा है उसको शो करने और एंट्री को एडिट करने और फॉर्मूला को शो करने के लिए हमें हेल्प करता है। अब बारी आती है कि हम एमएस एक्सेल में काम कैसे करेंगे। एमएस एक्सेल में हमें क्या करना पड़ता है, एमएस एक्सेल के अंदर सबसे पहले एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है, या हमारे को जो भी स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब अपने टेबल में जब काम करना है, उसके लिए हमें करनी पड़ती है डाटा एंट्री। अब डाटा एंट्री कितने टाइप की है, डाटा एंट्री जो है हमारे कई प्रकार की आ जाती है। जैसे आ जाती है अल्फाबेटिक एंट्री, अल्फाबेटिक एंट्री आ जाती है। और दूसरी आ जाती है न्यूमेरिक एंट्री। और थर्ड आ जाती है अल्फा न्यूमेरिक। और फोर्थ आ जाती है फॉर्मूला एंट्री। ये हमारी मेन डाटा एंट्री के टाइप है, जो सबसे ज्यादा यूज में लिए जाते हैं। डाटा अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक और फॉर्मूला। अब इनमें क्या अंतर आ जाता है, डाटा इसके अंदर हमारे अल्फाबेटिक में कोई भी नेम हो सकते हैं, एनी नेम, एनी नंबर, एनी नेम, एड्रेस, ये हमारे आ जाते हैं। जैसे कोई भी नाम हो सकता है, जैसे राम श्याम। और इसी तरह नंबर्स में कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर।
और अल्फा न्यूमेरिक के अंदर क्या आ जाता है? हमारे मिक्स नंबर आ जाते हैं, जिसके अंदर अल्फाबेट्स भी आते हैं और नंबर्स भी आते हैं। जैसे पैन कार्ड नंबर कह सकते हैं, ईएसटी नंबर कह सकते हैं। ये इस प्रकार के जो भी भामाशाह कार्ड है, ये हमारे क्या है, अल्फा न्यूमेरिक एंट्री के लिए यूज में लिए जाते हैं नंबर्स। फिर बारी आती है फॉर्मूला एंट्री, जो कि हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होती है। इक्वल साइन से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है इस प्रकार से। इस तरह की जो एंट्री है वो क्या होती है? फॉर्मूला एंट्री। एक बार मैं आपको दिखा, ये इसको यूज नहीं करना है आपने, लेकिन बस मैं आपको ये फिक्स स्थिर रहे उसके लिए लगाया है। अदरवाइज इसके बिना का ये फॉर्मूला एक बार आपको शो नहीं करेगा। अब ये थी हमारी एंट्री के टाइप। अब बारी आती है एंट्री को एडिट कैसे करते हैं, हाउ टू एंट्री एडिट। तो ये एंट्री कैसे करते हैं ये समझ आ गया। अब एंट्री कौन कौन सी हैं, भी हमारे नाम आ जाएंगे, इसमें नंबर्स आ जाएंगे, अल्फान्यूमेरिक आ जाएंगी, और ये हमारे आ जाएंगे फॉर्मूले। अब इनको एडिट करना हो तो कैसे करेंगे? एंट्री एडिट करने के लिए अपने क्या का यूज कर सकते हैं? सबसे पहले बाय क्लिक, डबल क्लिक ऑन सेल। फिर दूसरा आ जाता है बाय फॉर्मूला बार, और फिर बाय प्रेस F2। इस तरह से इन तीनों में से कोई भी फंक्शन यूज करके आप क्या कर सकते हैं? एंट्री को एडिट कर सकते हैं। अभी आपको करके बताता हूँ। एंट्री एडिट करने के लिए क्या करेंगे? जैसे इसके अंदर ही मैं एक नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ले दिया रमेश। और रमेश की जगह क्या करना था मैंने? रुपेश लिखना था। तो हम क्या करेंगे? इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए हम या तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे, ये पॉइंटर अंदर आ जाएगा, और फिर हम बैक स्पेस से हटा के हम क्या कर देंगे? इसको जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। या डायरेक्ट F2 दबाएंगे तो भी हम इसको एडिट कर सकते हैं। और तीसरा आ जाता है हमारा फॉर्मूला बार से। इस पे हम यहाँ से देखो ये दिखाई दे रहा है, तो इसको यहाँ पे क्लिक करके भी हम अपना उसका जो भी चेंज करना डाटा हम चेंज कर सकते हैं। ये था हमारा एंट्री को एडिट कैसे करना है। अब बारी आती है एंट्री को कंप्लीट कैसे करते हैं। ये एंट्री जो हम लिख रहे हैं, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ सुरेश कुमार, तो एंट्री को कंप्लीट करने के लिए क्या है? या तो एंटर प्रेस करो, या टैब बटन दबा दो, या एरो बटन दबा देंगे। जैसे अपने लिख रहे हैं विमल कुमार, अपने क्या दबा देंगे? एरो बटन। एरो मतलब नेविगेशन की, लेफ्ट एरो, राइट एरो, कोई भी आप इसमें यूज, अप डाउन कोई भी यूज कर सकते हैं। क्या था हमारा? एंटर बटन। एंटर बटन आ गया, और एरो, और टैब बटन। इनसे हम क्या कर सकते हैं? एंट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह से हम क्या करेंगे? अपने कोई भी एंट्री है, जैसे आपको एक शीट बना के बताता हूं मैं। जैसे हमने क्या ले लिया? सीरियल नंबर ले लिया, इधर नेम ले लिया, इधर फादर नेम ले लिया, और अपने ले लिया पैन कार्ड नंबर,
ये जो मैं लिख रहा हूँ, इन्हें क्या बोल देते हैं, लेबल बोल देते हैं। क्योंकि इसी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एंट्रियों को आसानी से समझ सकते हैं भी क्यों किस प्रकार की एंट्री की हुई है और किस चीज की रिपोर्ट या शीट बनाई है। अब इसमें अपने जल्दी जल्दी नंबर फीड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 या 3 नंबर लिख लिए और उसके बाद हम क्लिक करेंगे और इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इस एरो पे जाना है और यहाँ पे ये देखो छोटा सा प्लस बन रहा है ये वाला। अब माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और इसे नीचे की ओर खींचना है, तो अगले नंबर ये अपने आप ले लेगा। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, कोई भी नेम एंटर कर देंगे जो बच्चों के नाम है। और एक बार मैं थोड़ा अपने नाम कोई भी नहीं को रिपीट कर देता हूँ मैं, फादर में भी, ताकि अपना टाइम में हम क्या कर सकते हैं, अपना एड्रेस सेट कर देंगे। एड्रेस, और इसमें इस तरह अपने क्या आ जाएगा, नंबर एंट्री। नंबर एंट्री के लिए यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं जब हमारे नंबर एंट्री करनी है। और अगर हमारे को अल्फा न्यूमेरिक करनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा न्यूमेरिक एंट्री करेंगे। इस तरह जो भी हमारी एंट्रीज रहती है, इस तरह पे हमारे पैन कार्ड नंबर हो सकता है, गाड़ी नंबर हो सकता है, इस तरह हम क्या कर लेंगे, एंट्रियां कर लेंगे। और उसको जो जरूरत है उसे हमने डर करना सीखा था वर्ड के अंदर भी, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डर कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं। लाइट कलर पीछे बैकग्राउंड में अलग से दिखाने के लिए हम वो भी तो सेटअप, अब इसको सेटअप करना है, तो इसके लिए यहाँ पे डबल क्लिक करके हम इसको अरेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर ज्यादा नाम नहीं है तो कोई इसे बड़ा करना चाहे तो यहाँ से देखो ये प्लस बन रहा है और लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करके हम इसकी चौड़ाई को बढ़ाया या घटाया भी सक, जा कर सकते हैं अपने, लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारा, इसको सेंटर में लेना है, जैसे ये नंबर है इसको सेंटर में लेना है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर क्लिक करके हम सेंटर ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है, जब हम नंबर लिखते हैं तब ये क्या करता है, राइट अलाइनमेंट लेता है। और यदि हम नाम लिखते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट देता है। बाकी हम चेंज करना चाहें तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सुंदर नहीं लगेगा अब ये, इसलिए एक्सेल कुछ काम हमें पहले से ही सेट करके देता है। और ये जो है लेफ्ट राइट सेंटर आ गए, और इधर वाले जो अगर हम सेल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तब आपको समझ में आएंगे थोड़े से। इसको जैसे हमने, मैं एक बार बॉर्डर लगा दिया, अब ये क्या है, बॉटम में है। अब ये सेंटर के मिडल में आ गया, ये सेंटर के टॉप में आ गया। इस तरह आप लेफ्ट के टॉप में, राइट के टॉप में या सेंटर के टॉप में कहीं भी रख सकते हैं। इसी तरह लेफ्ट के मिडल, लेफ्ट के बॉटम, इस तरह आप इसे कहीं भी आप व्यवस्थित कर सकते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, जो आपको जरूरत लगे। और इसके जैसी लाइनें खींची हैं, तो लाइनें खींचने के लिए अपने क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे, ताकि हमारा प्रिंटिंग जब करें तब वो प्रिंट होके आए। अब अगर बीच में कोई नया कॉलम लेना है, तब हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर लेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट जाके हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कॉलम। और रो करनी है तो इस पे क्लिक करके हम क्या कर देंगे, इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर रो। और यहाँ पे हमने शीट इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे प्लस करके भी कर सकते हैं और इंसर्ट में जाके भी इंसर्ट शीट के थ्रू भी कर सकते हैं। नई शीट लेनी है तो, और शीट में चेंज करना है तो वापस उसी शीट में आप जा सकते हो। तो ये था इसका व्यवस्था करना, ये कलर चेंजिंग, ये कट कॉपी पेस्ट। अब बात ये थी, ये अपने इस फॉर्मेट में कर ली। अब इसे क्या करना है, अदर फॉर्मेट जैसे कॉपी पेस्ट करना है वो भी स्पेशल, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नई शीट लेते हैं, आपको करके बताता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर हमारे को क्या मिल जाते हैं, अलग अलग कॉपी पेस्ट वैल्यू मिल जाता है। भी नॉर्मल पेस्ट करना है या कैसे करना है वो हम इसको
यूज कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर काफी ऑप्शन आ जाते हैं जो कि इसको प्रैक्टिकली ही करना पड़ता है, और उसके लिए स्पेशल एक्सेल कोर्स के अंदर ही हम इसको कर पाएंगे। अभी एक बार बेसिक लेवल पे हम इसको स्किप कर रहे हैं। इसके अंदर जो है हमारा कॉपी करके हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक करके बताता हूँ। जैसे इसको चेंज करना है, पेज स्पेशल में जाके हम इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। भी हमने इसका अपोजिट सेक्शन करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे अब सीरियल नंबर नंबर इधर आ गए, उस 1 2 3 नंबर जो और अपने हेडिंग लाइन बनाई थी वो इस साइड आ गई, और जबकि इधर जो था वो हमारा इसका अपोजिट था। नंबर इधर थे और हेडिंग लाइन टॉप में थी। तो ये चीजें पेज स्पेस में काफी एडवांस आ जाती हैं। वो अलग अलग हम करेंगे बाद में, वो ऑफलाइन क्लासेस का पार्ट है। अब जो बारी आती है इसके अंदर, ये जो है हमारा कट कॉपी पेस्ट, इसको हटा के लेके जाना है तो यहाँ पे हम क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, जो कि हमने वर्ड में भी सीखा था। और कोई डिजाइन अगर पहले से बना हुआ है और वो डिजाइन हमने किसी पे लगाना है तो कॉपी करके इस तरह डिजाइन भी पेस्ट कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर की सहायता से। और टेक्स्ट को डायरेक्शन देना है तो ये हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए दिया हुआ है, ताकि हम टेक्स्ट को डायरेक्शन भी दे सकें। वो अपनी इच्छा है कौन सा आप रखना चाहते हैं। अब वो नेक्स्ट आता है हमारा कॉलम को डिलीट करना। सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट कॉलम या डिलीट शीट रो, जो हमारे को चाहिए वो हम सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि क्या चीज डिलीट करनी है। शीट डिलीट करनी है, जैसे अभी मैंने शीट डिलीट की तो वो हमारी चॉइस है कि हमने क्या करना है। और अब बारी आती है, जैसे ये लाइनें हैं, अब इसके अंदर थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। ये तो अब एकदम चिपक के आ रहे हैं। अब इसको क्या है, थोड़ा स्क्रीन जूम भी कर देता हूँ। अब इसको हल्का सा बीच में लेके आना है। बीच में लेने के लिए क्या करेंगे, हम टेक्स्ट इंडेंट ले सकते हैं। इंडेंट से क्या है, हम इसको थोड़ा हल्का सा खिसका सकते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। वो अपनी चॉइस रहती है खिसकाना है या नहीं। और रही बात रैप टेक्स्ट इस कंडीशन में काम आता है जब हमने क्या सेल को छोटा कर दिया और इसी सेल में क्या मैटर ज्यादा है, इसी सेल में एडजस्ट करना है, तब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट को काम मिलेंगे तो ये क्या करेगा, मैटर को उसी सेल में मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट कर देगा। और यदि हमने एक से ज्यादा सेल को क्या करना है, कॉमन करना है, तब हम क्या लेंगे, अनमर्ज। और नॉर्मल अपने क्या करना है, एक जब हमने एक बनाना है तब हम क्या लेंगे, मर्ज लेंगे। मर्ज से क्या होगा, सेल कॉमन हो जाता है, एक हो जाता है। और अगर हमने इसका जस्ट अपोजिट करना है, अनमर्ज करना है, भाई दोबारा सेल के अंदर दोबारा लेके आनी लाइन है तो अनमर्जिंग कर सकते हैं। और फिर बारी आती है एक्रॉस। एक्रॉस का मत है जब हमारा एक साथ लाइनें हटानी हो, बीच की कॉलम्स की लाइंस को रिमूव करना, तो हम अनमर्ज भी ले सकते हैं। अब बात ये आती है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट काम में लिए जाते हैं जब हमको एक जैसी एंट्री करनी हो। बाय डिफॉल्ट देखें तो ये क्या है, जनरल में चलता है। अगर हमारे को करेंसी एंट्री करनी है, या इसमें कई अलग अलग दे रखे नंबर्स हैं, करेंसी है, काउंटिंग है, शॉर्ट रेट है, लॉन्ग रेट है, इसको हम यूज करना सीखते हैं। ये हमारी एंट्री के अकॉर्डिंग हमें सेट करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट जनरल चलता है क्योंकि इसमें हर प्रकार की एंट्री हो जाती है। अगर हमने देखें 6666 लिखा है तो ये खाली नॉर्मल दिखा रहा है जनरल एंट्री के अंदर, और यही डिजिट अगर हमने इसमें लें तो हम क्या देखते हैं, इसके अंदर नंबर्स लेते हैं तो ये क्या कर देता है, उसे दशमलव में कन्वर्ट कर देता है। और यही नंबर अब हम दोबारा लेते हैं और इसमें हम क्या देखते हैं अंतर, इसमें अंतर ये देखते हैं, करेंसी लगाते क्या आ जाता है, रुपीज का साइन और कॉमा स्टाइल आ जाती है।
और अकाउंटिंग के अंदर अगर हम करते हैं तो सेम सा लग रहा है, लेकिन सेम है नहीं। अगर यही चीज हम माइनस में लिखते हैं तो वापिस से हम क्या करते हैं, इसके अंदर करेंसी लेते हैं और इसके अंदर हम -66 लेते हैं और इसके अंदर भी हम क्या लेते हैं, दोबारा अकाउंटिंग लेते हैं। अभी भी अंतर नहीं लग रहा। अब अंतर आएगा, देखो इसके अंदर जब हम इसके सब मेन्यू में जाते हैं और करेंसी में जाते हैं तो हम इसे क्या कर सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं। जबकि अकाउंटिंग के अंदर हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। इसमें सिर्फ डेसिमल स्पेस को ही कम या ज्यादा किया जा सकता है। आप वो चीज नहीं कर पाएंगे भी, अगर नेगेटिव अमाउंट है तो उसे चेंज कर सको। करेंसी हमारी मतलब जो करेंसी है वो नेगेटिव में हो तो कैसे शो हो, वो चीज हम इसमें मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज मैनेज करने के लिए हम इसमें अपना चेंज कर सकते हैं। ये सब चीजें अपने मैनेज कर सकते हैं। और यदि हमने अपने क्या करने हैं, डेट्स एंट्री करनी है, तो हम जो अगर 1/4 लिखते हैं तो ऑटोमेटिक ये 1 अप्रैल बढ़ाता है जो कि शॉर्ट डेट है। इसको लॉन्ग करने के लिए हम क्या कर देंगे, अपना चेंज कर देंगे। और यही चीज हम क्या करते हैं, लॉन्ग डेट में लॉन्ग डेट क्या करेगा, लॉन्ग डेट का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ओके करेंगे तो ये क्या कर देगा, हम अब वो इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे हम नेक्स्ट डेट डालेंगे इसमें चेंज हो गया। और इसके अंदर भी अगर ये लिखते हैं तो हमारे को डे और भी लिख के देगा। हमारे को ये नहीं देखना कि कैसे ये फटाफट हम इसके डे निकालें। जैसे हमको कह रहे सर भाई आज 15 जून है, तो 15 जून कैसे भाई, आज क्या दिन है, तो हमारे को सोचना पड़ेगा। इसके लिए ये एंटर दबाते ही हमारे को ऑटोमेटिक टाइप कर देगा। फिर आता है टाइम एंट्री करनी है। टाइम एंट्री के लिए हम क्या कर सकते हैं, टाइम का फॉर्मेट लेना पड़ेगा। और इसके लिए जैसे ही हम 12 to 11 लेंगे तो ये इसके आगे एएम पीएम भी मैनेज कर सकते हो अगर आप देना चाहते हो तो। और इसके अलावा जैसे हम 13 बजाएंगे, 13 लिखा मैंने कॉलन 110, तो ये क्या बना देगा, 110 बना देगा। और 110 लिखेंगे तो ये एम करेगा। अभी मैंने इसमें क्या लिखा था, 13, ये देखिए। और इसमें क्या लिखा है, 1। वो चीज ये ऑटो मैनेज कर लेगा इंग्लिश टाइमिंग के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट आता है परसेंटेज एंट्री के लिए। परसेंटेज एंट्री के लिए यहाँ से टिक कर देते हैं, अंदर भी कर सकते हो। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज सिंबल ऑटोमेटिक लग के आ जाएगा। तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या करता है, जब हमको फ्रैक्शन एंट्री करनी हो तब ये काम में आता है। जैसे 1.5 लिखा या 0.25 लिखा तो ये उसे फ्रैक्शन एंट्री में कन्वर्ट करता है। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा साइंटिफिक। इसके अंदर क्या है, जो भी हम वैल्यू लिखते हैं उसको क्या बना देते हैं, एक कोड में कन्वर्ट कर देता है। अभी मैंने 1 लिखा, इसका कोड अलग बना दिया। 10 लिखा तो अलग बना दिया, 100 लिखा तो अलग बना दिया, और 1000 लिखेंगे तो 3 कोड दे देगा। और इसी तरह 1000 के बाद 4 C0 लगाएंगे तो इस तरह ये कोड चेंज करता रहता है। तो ये साइंटिफिक प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, नॉर्मल डेली यूज में काम नहीं होते। तो बड़े नंबर से एंटर करने हो तो फिर हम क्या यूज करते हैं, कस्टम यूज करते हैं। इसमें कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हो। मतलब कस्टम के अंदर आप मतलब क्या करेंगे, टेक्स्ट यूज ले लेंगे। और टेक्स्ट के अंदर अब आप कोई बड़ा नंबर एंटर करना हो तो हम वो भी एंटर कर पाएंगे। और जैसे भी आपको लग रहा है नेक्स्ट सेल में नहीं है, इसी में ही है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये उसको अरेंज कर देगा। तो ये था हमारा नंबर ग्रुप। और अब जो ये काम किया है इसे सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए वही फाइल में जाएंगे सेव, जिससे हम अपनी वर्कबुक को सेव कर लेंगे या सेव कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट हो तो, और उसका प्रिंट लेना हो तो प्रिंट भी ले सकते हैं।
और फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके लिए मैं डाटा एंट्री सेट कर रहा हूँ। ये पर मैंने रैंडमली और अब अपने क्या करता हूँ मैं, अब इसमें अपने को क्या निकालना है, अगर अपने को ये बोल दिया गया इसमें से बड़ी संख्या ही निकालो, ये सबसे छोटी को हाईलाइट करो, हमने क्या कर लेना है, इसको सिलेक्ट करना है और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट हाईलाइट ग्रेटर देन लेस देन। अब हमें को ये बताना है, कोई वैल्यू दे सकते हैं, जैसे हमने को दे दिया 1110124 इससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये बड़ी संख्याओं को आइडेंटिफाई कर देगा। इसी तरह अगर हमने छोटी संख्या देखनी चाहते हैं तो हम कोई वैल्यू दे देंगे 10232 या 237, तो उससे बड़ी छोटी संख्या ये दे देगा। लेस देन का हम क्या दे देंगे, जो वैल्यू देंगे उससे छोटी को हाईलाइट करना है, बड़ी को करना या बराबर को करना है, तो हम इनको यूज में ले सकते हैं। और हमारा जो टेबल है, इसको अगर हमने टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेबल में भी सेटअप कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, ये रेंज देनी पड़ेगी। अब इसमें ये कह रहा है हेडर रेंज है, हेडर अपने दिया ही नहीं। हेडर अपने सेकंड शीट में दिए, फादर नेम दिए थे, इसमें नहीं दिए। तो एक बार हम ऐसे कर देंगे और ओके करेंगे, तो ये हेडर दे देगा। अब इसका अपने नाम दे सकते हैं, भी ये सीरियल नंबर है और ये नेम है और ये डिटेल है। तो इस तरह हम अपना हेडर भी सेट कर सकते हैं, टेबल में सेट कर सकते हैं। इसको हम अलग अलग स्टाइलिस्ट में भी सेट कर सकते हो, या आपने कौन सा रखना है वो आपकी चॉइस रहती है। अपने वन सिंगल वो आपकी चॉइस रहेगी, कैसे आपने उसे मैनेज करना है। और ये इंसर्ट के भी अपने किए ही थे, इंसर्ट कॉलम इंसर्ट रो और ये डिलीट। और फिर आ जाता है हमारा जो फंक्शन आ जाता है इसके अंदर, वो है हमारे लिए नया जो महत्वपूर्ण फंक्शन है, वो है बेसिक फॉर्मूले ले लेते हैं। बेसिक फॉर्मूले में क्या रहता है, हमने क्या करना है, जैसे अब ये लिखे हुए हैं, इसको क्या करना है, ये बड़ी से डिलीट कर रहा हूँ। बेसिक फॉर्मूले के अंदर अब कुछ, ये जो मैं सिखा रहा हूँ नए वर्जन पे चलेगा। अब ये जो है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बराबर बेसिक फॉर्मूले स्टार्ट कर देते हैं। अभी आपके बेसिक फॉर्मूले के लिए आपको क्या कर लेना है, पहले आपको एक एंट्री शीट तैयार करनी है, जिसके अंदर आपने क्या करना है, कुछ संख्याएं लिख लेनी है, जो सिंपल हो, इजी हो, याद रहे, वो लिख ली। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, ताकि हम आसानी से मैनेज कर सकें। अब जैसे यहाँ इन दोनों का जोड़ कर लेना है, इधर लेके आना है, हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे सम, और इस सेल का एड्रेस C5, और इस सेल का एड्रेस आ जाएगा नेक्स्ट का D5, और एंटर करेंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका टोटल करके दे दिया। अगर तो हम इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पर अगर हमने चेंज करते हैं तो ये हम रिजल्ट भी चेंज होगा। और यदि हमने इधर जोड़ना है तो हम चलेंगे बराबर, तो सम उसके लिए ले लेंगे C5 से C11। इस तरह हम क्या ले लेंगे, रेंज भी सिलेक्ट किया अभी मैंने,
फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में दोनों में अंतर है। इसमें मैंने कोलन यूज किया है और इसमें कोमा यूज किया है। स्क्रीन को बड़ा करके बता देता हूँ। बीच में क्या हो रहा है, ये कोमा यूज किया है मैंने, और दूसरे वाले में ये कोलन यूज किया, बिंदिया ये शिफ्ट के साथ यूज की है मैंने। और इसी तरह इनका अगर हमने ये देखना है, इसमें से अभी मैं छोटी संख्या कर देता हूँ, और तो यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। अब इसमें क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है। मैक्सिमम मैक्स लिखेंगे और हम दे देंगे D5 से D11। ये आ गया हमारा बड़ी संख्या निकाल ली। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे इसमें एक बार 90 कर देता हूँ तो रिजल्ट 90 हो जाएगा। और यही हमने इसके लिए क्या लिया था, ये मैक्स, ये दिया था ऐड के लिए, और अब हम क्या ले रहे हैं, मिनिमम। मिनिमम लिखेंगे और यहाँ पे वही D5 से D12, तो ये छोटा निकाल देगा, सबसे छोटी संख्या। इसी तरह एवरेज, एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम लिखेंगे, और अब हम लेते हैं A7 से E11, इससे हम एंटर मारेंगे तो ये इसकी क्या की एवरेज आ गई 16। ये कैसे हुआ, 60 और 80, 80 के अंदर डिवाइड किसका दिया है, 5 का। मतलब इन सबका सम क्या आ रहा है, 80 आ रहा है, और इसका जो डिवाइडेशन दिया है हमने 5 का दिया है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 16 आएगा। एवरेज औसत बोल देते हैं। और इसी तरह काउंट, E7 से E11, ये हमारा क्या होगा, 5। 5 क्यों हुआ, क्योंकि काउंटिंग 1 2 3 4 5, ठीक है, काउंटिंग 5 है। तो ये हमारे बेसिक फंक्शन मिल जाते हैं, जो कि हम फॉर्मूला बार में भी जाके यूज कर सकते हैं फंक्शन के थ्रू, एवरेज मैक्स मीन। और हमने डायरेक्टली आपको मैंने लगाने बता दिए प्रैक्टिकली यूज करके कि हमने फॉर्मूले कैसे लगाने हैं। इसी तरह को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम इस ये डाटा शीट इसको ही काम में ले रहे हैं, तो इसको ब्रैकेट ले रहा हूँ। अब इसको क्या करना है, इंसर्ट करके एक बार शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए बराबर, और ये अब इस क्या दे सकते हैं, प्रोडक्ट, और सेल एड्रेस कोमा इस सेल को मल्टीप्लाई करवाना है, तो एंटर लेंगे तो इसका क्या गया, रिजल्ट 500 आ गया। और इसमें अगर नीचे वालों में भी काम में लेना है तो इसमें क्या कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो ये सबको सेम फॉर्मूला नेक्स्ट सेल तक ले लेगा। इसी तरह डिवाइडेशन देना है, तो हम चलेंगे इक्वल, इक्वल के अंदर ये हमारा आ गया ये, और फिर डिवाइड का सिंबल, फिर ये 10, तो उसका आ गया 50। और ये इसी तरह दोबारा सेम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा प्लस माइनस गुणा भाग और मैक्सिमम मिनिमम एवरेज, ये हमारे बेसिक फॉर्मूले। और अब जो लेते हैं हमारे आगे के फॉर्मूले, टेक्स्ट फॉर्मूले, जो कि काफी इजी हैं। टेक्स्ट फॉर्मूले जो है हमारा, टेक्स्ट पहले लिखना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ ऊपर में। अब इसको क्या करना है, अपर केस में भी बड़ी एबीसीडी में बदलना है, मतलब इसको छोटी एबीसीडी में, और इसके अंदर इस फॉर्मेट में, ये इन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है इस टेक्स्ट को। इसके लिए हम क्या करेंगे, बराबर, बराबर के लिए इसके बाद क्या लिखेंगे, अपर, और सेल एड्रेस, और ब्रैकेट 1 एंटर।
ये इस पे स्पेलिंग एरर है, अभी सही करता हूं मैं। और स्पेलिंग एरर या कुछ भी छोटी सी गलती करेंगे तो ये वर्कआउट नहीं करेगा। ये हो गया। इसी तरह हम क्या लेंगे, बराबर लोअर और सेलुलर ये लेते हैं चेंज, और ये करेंगे छोटा हो जाएगा। इसी तरह हमने क्या लेना है नेक्स्ट, और इसमें क्या लेंगे प्रॉपर, जो हमने चेंज के सीखे थे उसी का ही है। तो इसमें इस तरह से हमें फॉर्मूले से करना पड़ता है। ये नए वर्जन है तो उसमें हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट, इसकी लेंथ कितनी है वो देखना, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेंथ का फॉर्मूला लेंगे। जैसे प्लेन लिखे और सेल एड्रेस और ब्रैकेट वन, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 7, मतलब इसमें कितने कैरेक्टर लिखे गए हैं। जैसे वो 3 3 6, लेकिन आंसर क्या है 7। 7 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है स्पेस एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इस कारण से स्पेस भी ये काउंट करेगा। और फिर इसी तरह लेफ्ट फॉर्मूला क्या कर सकते हैं हम ना, लेफ्ट साइड के कोई भी डाटा पिक करना है तब हम क्या लेंगे, लेफ्ट फॉर्मूला लेंगे, 19, 3, इसमें क्या रिजल्ट आ गया राम। इसी तरह राइट, और इसी पे लेफ्ट 3, राइट का फॉर्मूला लगाना है। राइट के लिए वही राइट और कोमा 3, हमने कितने कैरेक्टर लेने हैं उस तरह से उसका रिजल्ट 3 के हिसाब से ले लो। और एक फॉर्मूला अपने पेपर में आता है, वो आता है कॉन्स्टेंट का। तो ये क्या करता है, दोनों सेलों को जोड़ने के काम आता है, दो या दो से ज्यादा सेलों को। तो हम इसको क्या कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। दोबारा स्पेलिंग लिख देता हूं मैं। ये कैसे किया, बराबर कॉन्स्टेंट और कॉमा, फिर ये और फिर तो अपने सेल एड्रेस अगर सही देंगे तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला दो, एक से ज्यादा जितने भी सेल हैं उनको अगर हमें क्या कर सकते हैं कॉमन करना हो तो हमें इसको यूज ले सकते हैं। ये हमारे क्या है बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि काफी काम आते हैं। इसी तरह राउंड के भी चलते हैं, जो कि राउंड करने के लिए जैसे राउंड और ये, और फिर उसके बाद आ जाता है कोमा 2। तो ये क्या करेगा, उसे कन्वर्ट कर देगा नंबर में। जैसे राउंड लिया, राउंड में क्या हुआ, 6 3 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 6 4 में कन्वर्ट कर दिया। राउंड ऑफ करने के लिए ये यूज में लिया जाता है राउंड का फॉर्मूला। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि हमें एक्सेल में आने चाहिए। इसके अलावा फॉर्मूले बहुत सारे हैं जिसकी अलग अलग प्रैक्टिकल क्लासें ऑफलाइन चलती हैं, वो आप ज्वाइन करें, स्पेशल एक्सेल क्लासेस। और नॉर्मली बुक लेवल के लिए अपने ये फॉर्मूले पर्याप्त हैं। और अब बारी आती है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है हमारा चार्ट बनाना। हम चार्ट बनाना सीखते हैं एक्सेल में। चार्ट बनाने के लिए हम एक डाटा, डमी डाटा ले लेते हैं जिसके अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, और उसका हम क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे। तो ये हमने कुछ सीटी ले ली, और
नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमने डमी डाटा ले लिया। ये हमने चार्ट कैसे बनाना है, और अब इसको क्या कर लेना है, अच्छे से थोड़ा सेट कर लो ताकि ये काम सुंदर लगेगा। और यहाँ पे हम कलर चेंज कर सकते हैं इसका, लाइट। अब ये थोड़ा अजीब लग रहा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारी चॉइस रहती है अभी कैसे हमने अब उसको शो करना है। अब इसको हमने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद हम चार्ट ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे, चार्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा चार्ट बन के आ जाएगा। और इसके हैंडल प्लेस ऑर्डर से हम क्या कर लेंगे, चार्ट को मैनेज करेंगे, थोड़ा साइज छोटा कर लेंगे। और अब इसके फंक्शन समझने हैं। फंक्शन समझने के लिए ये चार्ट में क्या क्या चीजें आई हैं हमारे सामने, उसके लिए हम देखते हैं। जैसे चार्ट टाइटल पर जैसे डबल क्लिक करोगे, हम किस टॉपिक पे चार्ट बनाया है वो हम लिख सकते हैं। जैसे हम जो चार्ट बना रहे हैं वो एक तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन का है, बुक डिटेल्स कह सकते हो, बुक्स डिटेल्स। जो टॉपिक है वो दे देंगे, नेम। और इसकी डिजाइनिंग कलर करनी है तो यहाँ से हम कलर चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको करना हो तो, वो आपकी चॉइस रहती है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका स्विच भी कर सकते हैं डाटा, भाई रिवर्स एंट्री भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारा एक बार प्लेन लेते हैं डाटा बैक लेके, ताकि आपको इजी समझाऊं मैं। ये आ गया। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये लीजेंड है, यहाँ से हम प्लस या माइनस से हम क्या कर सकते हैं, इसको अनेबल या डिसेबल कर। जैसे एक्सीज है, एक्सीज हटा दी या लगा दी। इसी तरह चार्ट का टाइटल दिखाना है या नहीं दिखाना वो हमारी चॉइस है। ग्रीन लाइन लगानी है नहीं लगानी वो चॉइस है। तो और एक्सिस टाइटल मतलब यहाँ पे जो ये पैमाना है, बोल देते हैं ये किस नाम से, जैसे अजमेर बांसवाड़ा क्या चीज है, सिटी की नेम है, तो वो चीज एक हेडलिंग देनी है तो हम यहाँ से अनेबल करके हम नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया सिटी नेम। तो इसी तरह इधर दे सकते हैं इन थाउजेंड या इन हंड्रेड, जो भी आप पैमाना दे सकते देना है। इन नंबर्स दे देते हैं, भी कितने नंबर्स में हमने बुक डिस्ट्रीब्यूट की है। तो वो चीज यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। और चार्ट का लेआउट चेंज करना तो फॉर्मेट चार्ट डिजाइन में जाके हम चार्ट टाइप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, 2D 3D, वो हमारी चॉइस रहती है, मैं अपने कैसा उसे मैनेज करना है। और इसे फिल्टर भी कर सकते हैं। बस कोई जैसे अजमेर को हटाना तो यहाँ से ओके करके अप्लाई कर देंगे तो वो नाम हट जाएगा, या ऐड करना हो तो हम ऐड भी कर पाएंगे, वो हो जाता है। तो ऐड भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा, वो हमारी चॉइस रहेगी कि क्या करना है। अगर हमने ओनली और ओनली एक सिटी पे करना है, जैसे अजमेर अजमेर पे करना है, तो हम इस तरह सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बटन दबा के इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम इंसर्ट करके जो क्या करेंगे, पाई चार्ट बना देंगे। तो ये सिर्फ क्या हुआ, ओनली और ओनली अजमेर का बना है, ओनली एक सिटी का चार्ट बना है। जैसे हमने ये कैसे बनाया दोबारा बताता हूँ, एक बार मैं इसको भी लाइट कर देता हूँ, जो फिल किया था ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने क्या किया, पहले ये सिलेक्ट किया, नेम, ये तीन को, और उसके बाद इन दो को सिलेक्ट किया कंट्रोल बटन दबा के। मतलब टोटल 5 सेल सिलेक्ट किए, तीन ये दो ये। और उसके बाद क्या कर लेना है, दूसरे सेल का बनाता हुआ ये 12 का कर दिया सिलेक्ट। फिर स्टूडेंट और बुक्स सिलेक्ट कर ली, इंसर्ट में गए तो इस वही में गए, और ये क्या बन गया, 12 का पाई चार्ट बन गया, 12 सिटी का। अब इसके अंदर आपको लग रहा है ये सेम ही है, सेम नहीं है, ये एज पर डाटा है। जैसे इस पे परसेंटेज शो करोगे तो आपको पता लग जाएगा 43 45, इसी तरह इसका परसेंटेज रेशो अलग आएगा जो इसमें डाटा है।
ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन करता है? नंबर टोटल नंबर्स पे भी, जैसे टोटल इसका 100 में काउंट करके उस तरह ये मैनेज करता है भी, इसका किसका कितना हिस्सा है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं और टोटल बुक्स कितनी है, उसका रेशो 100% में शो करता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे चार्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स हैं जो कि हमारे अलग अलग यूज के रहते हैं। हर जगह इसका चार्ट का यूज अलग अलग रहेगा, और किस कंडीशन में कौन सा चार्ट बनाना है उसके लिए हमें इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिससे हमें ये चार्ट याद रहने लग जाए। जैसे पाई चार्ट 100% पे काम करता है, कॉलम स्कोर बोर्ड है या बार्स में शो करना है किसी डाटा को, तो हम उसे यूज लेते हैं। अपने व्यू ऑप्शन के बारे में जानते हैं, ये कैसे काम करता है, और इसे अगर हमारी शीट बड़ी हो तो प्रिंट कैसे लेना है वो समझते हैं। सबसे पहले व्यू ऑप्शन के अंदर हमारे को जैसे ये अलग अलग ब्रेक्स मिल जाते हैं, इसको शीट को कैसे देखना है वो हम मैनेज कर सकते हैं। और जूम को कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से हम करते हैं। इसके अलावा अगर हमने डाटा एंट्री लंबे स्केल पे करनी है, जैसे अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, एंट्री को स्क्रॉल कर लिया और अब हमें ये नहीं पता लग रहा कि किस कॉलम में क्या एंट्री करनी है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज पेन ऑप्शन काम में ले सकते हैं, जिसके लिए हमें रो को सिलेक्ट कर लेना है और फ्रीज पेन में जाके टॉप रो सिलेक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगी, रो हमारी फ्रीज हो जाएंगी। इसके लिए एक रो थोड़ी एक्स्ट्रा सेलेक्ट करनी पड़ती है, अपने जैसे अपने कर लेंगे सिलेक्शन और उसके बाद हम फ्रीज में जाएंगे, और जैसे हम फ्रीज कर देते हैं तो ये क्या होगा, हमारी लाइनें फ्रीज हो जाएंगी। तो अब इसमें क्या है, हमारी एंट्रियां करनी आसान हो जाएंगी। और इसके अंदर अब हमारे को एंट्री में क्या है, हमारे को जैसे नेक्स्ट नंबर करना है 180 182 जितनी मर्जी एंट्री करेंगे वो हमारी एंट्री करने को काफी आसान हो जाएगा। ये हेडिंग लेबल जो बनाए हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक फिक्स हो जाएंगे एक बार। अनफ्रीज करते ही ये नॉर्मल की तरह काम करेगा, जिससे ये पूरा स्क्रोल एक साथ करता है। और यदि अब हमने प्रिंट लेना है, तो प्रिंट लेने हैं तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम प्रीव्यू देख लेते हैं। और प्रीव्यू में जाते ही जैसे फर्स्ट पेज पे ये आ रहा है, फर्स्ट पेज 44, और सेकंड पेज पे जाते ही क्या है हमारा, हेडिंग लाइन नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट टाइटल कर सकते हैं, जिसके लिए हमें पेज लेआउट के अंदर प्रिंट टाइटल ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, ये प्रिंट टाइटल के अंदर हम अपना रो को, जिस रो को हमने रिपीट करना है हर पेज पे लाना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, और इस बॉक्स को क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, जिससे क्या होगा, हर पेज पे ये लाइनें आने लग जाएंगी। अब जैसे ये लाइन हमारी नेक्स्ट पेज पे जा रही है, तो हम ये चाहते हैं कि ये सारे के सारे 4 पेज में ही सेट हो जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा एक ट्रिक है, उसके लिए हम हाइट के अंदर जाके हम क्या कर देंगे, 4 पेज कर देंगे, तो ये क्या होगा, 4 पेज में सेट हो जाएगा। और यदि हमने इसके अंदर अब क्या करना है, ऑनलाइन पेमेंटें अलग निकालनी है और कैश की पेमेंटें अलग निकालनी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, फिल्टर एनेबल करना होगा, सेलेक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, फिल्टर एनेबल कर लेंगे। फिल्टर एनेबल करने के बाद हमें फिल्टर पे क्लिक करना है, और यहाँ से हम इसके क्या कर लेंगे, जिसको हमने देखना चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर करना चाहते हैं उसको टिक करके ओके करेंगे, तो ये क्या करेगा, वो डाटा शो करेगा जो हमने सिलेक्ट किया है। जैसे हमने अभी ऑनलाइन सिलेक्ट किया था, ऑनलाइन शो करेगा। अगर हमने कैश पे सिलेक्ट करेंगे तो कैश एंट्रीज शो करेगा। इस तरह हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग किसी भी लेवल पे इसे फिल्टर कर सकते हैं। और
हम ऑर्डर पे भी सेट कर सकते हैं, जैसे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करना है तो हम इसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस रहेगी भी, हमने किस अकॉर्डिंग इसे शॉर्ट आउट करना है। ये था हमारा बेसिक लेवल पे एम एस एक्सेल। अगर आप इसमें और ज़्यादा सीखना चाहते हैं एम एस एक्सेल में अदर फॉर्मूलेज, तो हमारे स्पेशल एम एस एक्सेल कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू।